دی गॉडफादर एक क्लासिक क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने की है, जो मारियो पॉज़ो के इसी नाम के नावल पर मबनी है। ये फिल्म कोलियोन खानदान की कहानी बयान करती है, जो 1940 और 1950 की दहाइयों के दौरान न्यूयॉर्क शहर में एक ताकतवर माफिया कबीला था। कोलियोन खानदान का सरपरस्त वट्टू कोलियोन मार्लोन बरिंडो है, जिसे दी गॉडफादर भी कहा जाता है। वीटो न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में एक काबिल एहतराम और खौफजदा शख्सियत हैं, जो अपनी इंसाफ पसंदी और वफादारी के लिए मशहूर है। कहानी वीटो की बेटी कोनी की शादी से शुरू होती है, जहां हम खानदान के बहुत से साथियों और हरीफों को हाजिरी में देखते हैं। इस शादी में हमारी मुलाकात वट्टू के सबसे छोटे बेटे माइकल कोलियोन अल पिकीनो से होती है, जो अभी दूसरी जंग अजीम से वापस आया है। शादी के बाद वीटो से सोलोजू नामी एक हरीफ गैंगस्टर राब्ता करता है, जो मुनशियात की स्मगलिंग की कार्रवाई में वट्टू से मदद मांगता है। वट्टू ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इसकी जिंदगी पर कातिलाना हमले की नाकाम कोशिश हुई। वीटो हमले में बच जाता है, लेकिन बुरी तरह जख्मी होता है, इसलिए माइकल खानदान के सरबराह का ओहदा संभालता है। जैसा कि माइकल खानदानी कारोबार में ज्यादा मुलव्वस होता जाता है, वो एक गैर हिचकिचाहट वाले बैरूनी शख्स से एक बेरहम गैंगस्टर में तब्दील होना शुरू कर देता है। वो हरीफ ग्रोहों पर वहशियाना हमलों की मंसूबाबंदी करता है और उस पर अमल दरामद करता है, जिसमें सोलोजू और एक करप्ट पुलिस कप्तान का कत्ल भी शामिल है। दरी असना वट्टू अपने जख्मों से सेहतयाब हो जाता है और अपने हरीफों से सुलह करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार एक हरीफ गैंगस्टर के जरिए इसके मुताल में गोली मार दी जाती है। माइकल, जो अब कोलियोन खानदान का सरबराह है, अपनी ताकत को मजबूत करता है और भी बेरहम हो जाता है। वो खानदान के तमाम दुश्मनों को मारने का हुक्म देता है और आखिरकार इस खानदान की मुजरिमाना सल्तनत को लास वेगास और क्यूबा तक फैला देता है। ताहम माइकल के अमाल के नताइज हैं और वो तेजी से बेवकूफ़ और अलग थलग हो जाता है। आखिर में माइकल अपनी ताकत और अपने जुर्म के साथ तन्हा रह गया है। इसे एहसास होता है कि इसके खानदान की मुजरिमाना सल्तनत ने इसकी रूह और उसके ताल्लुकात को तबाह कर दिया है, जिनसे वो प्यार करता था। फिल्म का इख्तिताम माइकल अपने दफ्तर में अकेले बैठने के साथ होता है, इस आदमी का साया जो वो कभी था। दी गॉडफादर को अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक समझा जाता है। उसने 3 एकेडमी अवार्ड्स जीते, जिनमें बेहतरीन तस्वीर, मार्लन बरिंडो के लिए बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन मुआफ़िक़त पज़ीर स्क्रीन प्ले शामिल है। फिल्म में माफिया और उसके किरदारों की तस्वीर कशी एक सकाफती टचस्टोन बन गई है, जो लातादाद फिल्मों, टीवी शोज़ और किताबों को मुतासिर करती है। दी गॉडफादर के अहम असबाक में से एक ताकत का करप्ट असर और रसूख और इसे बरकरार रखने की भारी कीमत है। पूरी फिल्म में हम देखते हैं कि किस तरह किरदारों की ताकत और कंट्रोल की ख्वाहिश उन्हें कत्ल और गद्दारी समेत घिनौने कामों की तरफ ले जाती है। हम ये भी देखते हैं कि किस तरह इक़्तिदार का हुसूल उन्हें उन लोगों से अलग थलग कर देता है जिनसे वो प्यार करते हैं और उनकी रूह को तबाह कर देते हैं। फिल्म का एक और सबक खानदानी वफादारी और इज्जत की अहमियत है। कोलियोन का खानदान बड़े खतरे और मुसीबत के बावजूद एक दूसरे के साथ अपनी वफादारी से जड़ा हुआ है। वो अपने खानदान की इज्जत को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं और वो उसकी हिफाजत के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। वफादारी और इज्जत का ये एहसास इस तरीके से भी देखा जाता है जिस तरह वीटो कॉर्लियोन अपना कारोबार चलाता है। वो अपने दोस्तों और इत्तेहादियों के साथ इंसाफ पसंदी और वफादारी की वजह से न्यूयॉर्क अंडरवर्ल्ड में एक काबिल एहतराम शख्सियत है। आखिर में फिल्म रवायत के थीम और उन तरीकों को भी दरियाफ्त करती है जिनमें ये लोगों की मदद और रुकावट बन सकती है। कोलियोन खानदान रवायत में गहराई से जड़ा हुआ है और उनका तर्ज जिंदगी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा है। अगरचे ये रवायात इस्तेहकाम और शनाख्त का एहसास फराहम करती हैं, लेकिन ये अफराद को नए इम्कानात तलाश करने या माजी की रुकावटों से आज़ाद होने से भी महदूद और रोक सकती है। मजमूई तौर पर दी गॉडफादर एक पेचीदा फिल्म है जो बहुत से मौज़ूआत और नज़रियात को छूती है, लेकिन मरकज़ी सबक यह है कि ताकत का हुसूल बिलाखिर बर्बादी का बाइस बन सकता है।